नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी। हिंदू पंचांग अनुसार प्रत्येक माह में 5 ऐसे दिन आते हैं जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। ऐसी भी मान्यता या धारणा है कि इन दिनों में मरने वाले व्यक्ति परिवार के अन्य 5 लोगों को भी साथ ले जाते हैं। आइए जानते हैं पंचक के 5 रहस्य। पंचक क्या है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण और शतभिषा पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्र के चारों चरणों में भ्रमण काल पंचक काल कहलाता है। इस तरह चंद्र ग्रह का कुंभ और मीन राशि में भ्रमण पंचकों को जन्म देता है। पंचक के नक्षत्रों का प्रभाव। धनिष्ठा नक्षत्र में अग्नि का भय रहता है। शतभिषा नक्षत्र में कलह होने की संभावना रहती है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रोग बढ़ने की संभावना रहती है। उत्तरा भाद्रपद में धन के रूप में दंड होता है। रेवती नक्षत्र में धन हानि की संभावना रहती है। पंचक में नहीं करते हैं ये 5 कार्य। अग्नि चौर भय, रोगो राजबिड़ा, धन क्षतिः, संग्रह तृण, काष्ठाना कृतय, वस्वादि पंचके। अर्थात पंचक में तिनकों और काष्ठों के संग्रह से अग्नि भय, चोर भय, रोग भय, राज भय एवं धन हानि संभव है। लकड़ी एकत्र करना या खरीदना, मकान पर छत डलवाना, शव जलाना, पलंग या चारपाई बनवाना और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना। समाधान: यदि लकड़ी खरीदना अनिवार्य हो तो पंचक काल समाप्त होने पर गायत्री माता के नाम का हवन कराएं। यदि मकान पर छत डलवाना अनिवार्य हो तो मजदूरों को मिठाई खिलाने के पश्चात ही छत डलवाने का कार्य करें। यदि पंचक काल में शव दाह करना अनिवार्य हो तो शव दाह करते समय 5 अलग पुतले बनाकर उन्हें भी अवश्य जलाएं। इसी तरह यदि पंचक काल में पलंग या चारपाई लाना जरूरी हो तो पंचक काल की समाप्ति के पश्चात ही इस पलंग या चारपाई का प्रयोग करें। अंत में ये कि यदि पंचक काल में दक्षिण दिशा की यात्रा करना अनिवार्य हो तो हनुमान मंदिर में फल चढ़ाकर यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। ऐसा करने से पंचक दोष दूर हो जाता है। पंचक के प्रकार जानिए। रविवार को पड़ने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। सोमवार को पड़ने वाला पंचक राज पंचक कहलाता है। मंगलवार को पड़ने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है। शुक्रवार को पड़ने वाला पंचक चोर पंचक कहलाता है। शनिवार को पड़ने वाला पंचक मृत्यु पंचक कहलाता है। इसके अलावा बुधवार और गुरुवार को पड़ने वाला पंचक में ऊपर दी गई बातों का पालन करना जरूरी नहीं माना गया है। इन 2 दिनों में पड़ने वाले पंचक के 5 कामों के अलावा किसी भी तरह के शुभ काम किए जा सकते हैं। पंचक में मौत का समाधान। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ उसी के कुल खानदान में 5 अन्य लोगों की भी मौत हो जाती है। शास्त्र कथन है: धनिष्ठ पंचक ग्रामे शतभिषा कुल पंचकम, पूर्वा भाद्रपदा रथया चोर्त्रा गृह पंचकम, रेवती ग्राम बहाय च एतत् पंचक लक्षणम। आचार्यों के अनुसार धनिष्ठा से रेवती पर्यंत इन 5 नक्षत्रों की क्रमशः 5 श्रेणियां हैं: ग्राम पंचक, कुल पंचक, रथ्या पंचक, गृह पंचक एवं ग्राम ब्रहे पंचक। ऐसी मान्यता है कि यदि धनिष्ठा में जन्म मरण हो तो उस गांव नगर में 5 और जन्म मरण होता है। शतभिषा में हो तो उसी कुल में, पूर्वा में हो तो उसी मोहल्ले टोले में, उत्तरा में हो तो उसी घर में और रेवती में हो तो दूसरे गांव नगर में 5 बच्चों का जन्म एवं 5 लोगों की मृत्यु संभव है। मान्यता अनुसार किसी नक्षत्र में किसी एक के जन्म से घर आदि में 5 बच्चों का जन्म तथा किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर 5 लोगों की मृत्यु होती है। मरने का कोई समय नहीं होता। ऐसे में 5 लोगों का मरना कुछ हद तक संभव है, परंतु उत्तरा भाद्रपदा में गृह पंचक माना गया है और प्रश्न है कि किसी घर की 5 औरतें गर्भवती होंगी तभी तो 5 बच्चों का जन्म संभव है। पंचक में जन्म मरण और 5 का सूचक है। जन्म खुशी है और गृह आदि में विभक्त इन नक्षत्रों के तथाकथित फल 5 गृहादि में होने वाले हैं, जो स्पष्ट है
कि वहाँ विभिन्न प्रकार की खुशियाँ आ सकती हैं। 5 मृत्युओं का अभिप्राय देखें तो 5 गृहादि में रोग, कष्ट, दुख आदि का आगम हो सकता है। कारण व्यथा, दुख, भय, लज्जा, रोग, शोक, अपमान तथा मरण मृत्यु के ये 8 भेद हैं। इसका मतलब ये कि जरूरी नहीं कि 5 की मृत्यु ही हो। 5 को किसी प्रकार का कोई रोग, शोक या कष्ट हो सकता है। पंचक का उपाय: प्रेतसय दाह यम दिगम तय जेत शय्या वितान गृह गोपनादि च मुहूर्त चिंतामणि। पंचक में मरने वाले व्यक्ति की शांति के लिए गरुड़ पुराण में उपाय भी सुझाए गए हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार पंचक में शव का अंतिम संस्कार करने से पहले किसी योग्य विद्वान पंडित की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। यदि विधि अनुसार ये कार्य किया जाए तो संकट टल जाता है। दरअसल पंडित के कहे अनुसार शव के साथ आटे, बेसन या कुश से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी शव की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। दूसरा ये कि गरुड़ पुराण अनुसार अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें कुछ सावधानियां बरतना चाहिए। सबसे पहले तो दाह संस्कार संबंधित नक्षत्र के मंत्र से आहुति देकर नक्षत्र के मध्यकाल में किया जा सकता है। नियम पूर्वक दी गई आहुति पुण्य फल प्रदान करती है। साथ ही अगर संभव हो दाह संस्कार तीर्थ स्थल में किया जाए तो उत्तम गति मिलती है। देखते रहिए संस्कृति टीवी। नमस्कार।